बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो कुछ भी कहा था उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली थी। बीजेपी ने भी उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकालकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और खुद मोदी सरकार ने भी बयान दिया कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा वो सरकार की सोच नहीं है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद जिन्हें नुपुर शर्मा के विरोध के नाम पर देश में आग लगानी थी, पत्थर बरसाने थे, हिंसा को अंजाम देना था, वो उसमें कामयाब हो ही गए। इतने से भी मन नहीं भरा तो नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी तक देने लगे, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा को यह अपील करनी पड़ी कि उनके घर का पता सार्वजनिक ना किया जाए। इतना कुछ होने के बावजूद क्या मजाल जो देश के सो कॉल्ड लिबरल और सो कॉल्ड सेकुलरों ने नुपुर शर्मा को रेप करने और जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ एक आवाज उठाई हो। ऐसे तमाम सो कॉल्ड लिबरलों और सेकुलरों पर अब बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का गुस्सा भड़क गया है। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने 26 मई को पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो कुछ भी कहा था उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ जहर उगलना जारी रखा और इतने से भी मन नहीं भरा तो नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी तक देने लगे, जिसके बाद खुद नुपुर शर्मा को एक ट्वीट कर कहना पड़ गया कि मैं सभी मीडिया वालों से और लोगों से अपील करती हूं कि मेरा पता सार्वजनिक ना करें, मेरे परिवार की सुरक्षा को खतरा है। नुपुर शर्मा का यह ट्वीट बता रहा है कि वो कट्टरपंथियों से मिलने वाली धमकियों से किस कदर डरी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी सो कॉल्ड लिबरलों और सेकुलरों ने नुपुर शर्मा के लिए आवाज नहीं उठाई, जिस पर ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बुरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, एक महिला जिसने माफी मांग ली उसके खिलाफ देश भर में घिनौना प्रदर्शन और जान से मारने की धमकी देना सरासर गलत है। इस पर सो कॉल्ड सेकुलर और लिबरलों की चुप्पी हैरान करने वाली है। लेट्स टॉलरेट इंटॉलरेंस। गौतम गंभीर ने इस ट्वीट के साथ ही जहां नुपुर शर्मा का समर्थन किया तो वहीं उन्हें मिलने वाली जान से मारने की धमकी के खिलाफ चुप्पी साधने वाले सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलर लोगों को भी जमकर लताड़ लगाई। नुपुर शर्मा ने मांगी माफी। पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिए गए जिस बयान के विरोध में पूरे देश में पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और हिंसा हुई, अपने उस बयान के लिए नुपुर शर्मा ने 5 जून को ही माफी मांग ली। उन्होंने एक ट्वीट में माफी मांगते हुए लिखा था, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस तरह से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने गुस्से में आकर कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। नुपुर शर्मा ने अपने माफीनामे में इस बात का जिक्र किया कि उन्हें भगवान भोलेनाथ के अपमान पर गुस्सा आ गया था, जिसके बाद पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे भारत समेत अरब के मुस्लिम देशों ने बवाल मचा दिया और भारत का विरोध शुरू होने लगा। जिसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। लेकिन उनके खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बावजूद कुछ कट्टरपंथी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन और हिंसा करने लगे। जिस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया उससे शायद देश की छवि पूरी दुनिया में धूमिल जरूर हुई होगी। लेकिन इसके बावजूद सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलरों ने चुप्पी साधे रखी। बस इसी बात से नाराज गौतम गंभीर ने कह दिया, एक महिला जिसने माफी मांग ली उसके खिलाफ देश भर में घिनौना प्रदर्शन और जान से मारने की धमकी देना सरासर गलत है। फिलहाल गौतम गंभीर के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।